Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब चैनल, मेरा नाम नेहा है और मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ। ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेके आती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नृत्य एवं त्योहार, यानी डांस और जो फेस्टिवल होते हैं उनसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटा भी है, लेकिन आपको यहाँ से भी 2 नंबर तो आपको ये दिलवाएगा ही। ठीक है, तो हमारा पहला जो है आज हमारा वो है चिराव नृत्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिराव नृत्य। ये चिराव नृत्य जो है ये मिजोरम का है और ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यानी फसल की कटाई जब होती है तो खुशी मनाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बहुत विशेष प्रकार का नृत्य होता है और ये कपल में नृत्य किया जाता है। इसमें 2 जोड़े होते हैं जो आमने सामने बैठकर, एक बांस होता है, बांस की जो डंडियां होती हैं उनको जमीन पर पीटते हैं और ढोल की ताल पर पीटते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। फिलहाल बस याद रखना है कि फसल की कटाई पर होता है। नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक और होली नृत्य। कथक और होली नृत्य ये हमारा यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा कथक कली। अब आपको कथक और कथक कली को डिफरेंट तो समझना है। कथक कली जो है वो हमारा केरल का है, तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि कथक के बाद कली आया यानी का आया, तो का जो है वो केरल से रिलेट होगा और कथक जो है वो हमारा यहाँ पे यूपी का है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यक्षगान। यक्षगान जो है वो हमारा कर्नाटक का, यानी कर्नाटक में हमारा यक्षगान जो डांस होता है वो होता है। ठीक है, अगला है हमारा घूमर। घूमर डांस है, ये हमारा राजस्थान का है, यानी इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो रा को आपको रिलेट कर देना है राजस्थान से। तो इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि घूमर यानी घूमर जो डांस है वो हमारा राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी एवं धिमासा। तो कुचिपुड़ी और धिमासा जो डांस है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और धिमासा डांस किया जाता है। अगला है हमारा ओडिसी। तो ओडिसी जो है ये देखने में ही लग रहा है कि उड़ीसा का होगा, तो ये तो याद रखना आपके लिए इजी होगा। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का डांस है। अगला है हमारा भरतनाट्यम, लिल्ली घोड़ी। ये दोनों इम्पोर्टेंट डांस हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भरतनाट्यम एवं लिल्ली घोड़ी जो डांस है ये हमारा है तमिलनाडु का, तो आपको ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला लावणी। लावणी जो है और तमाशा, ये दोनों जो डांस हैं ये जो है वो ये महाराष्ट्र के हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। लावणी जो है ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा बांस नृत्य। बांस नृत्य और चोंग नृत्य, ये दोनों, बांस नृत्य जो होता है ये बांसों के द्वारा कुछ किया जाता है, कुछ बांसों को लेकर के कुछ डांस किया जाता है। ये जो होता है हमारा ये नागालैंड का है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट वो है हमारा धमाल। धमाल जो डांस है ये है हमारा हरियाणा का, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा गरबा, डांडिया और रास। ये 3 डांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। गरबा, डांडिया, रास, तो ये जो 3 डांस है ये गुजरात के हैं। अगला है हमारा भांगड़ा, गिद्धा। तो भांगड़ा और गिद्धा जो है ये है हमारा पंजाब का। भांगड़ा तो ऑलमोस्ट जानते ही होंगे लोग, लेकिन गिद्धा जो है ये भी एक पंजाब का डांस है। अगला है हमारा छपेली और डंडा नाव। ये जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है, छपेली एवं डंडा नाव। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाली। गढ़वाली जो है ये हमारा उत्तराखंड का है, गढ़वाली डांस उत्तराखंड में किया जाता है। अगला है हमारा बिहू, कली गोपाल। तो असम में किए जाते हैं ये दोनों डांस, कली गोपाल और बिहू, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राउफ। तो राउफ जो डांस है वो हमारा किया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी, ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य। अब हम बात करते हैं जो हमारे कुछ त्योहार हैं, जो त्योहारों से क्वेश्चन बात करते हैं त्योहारों की। तो त्योहारों में कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार हैं, तो चलिए हम उनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार जो है वो है हमारा दक्षिण भारत में। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है हमारा प्रत्येक वर्ष जनवरी के
मध्य में मनाया जाता है, यानी ठंडों में ये त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फसल की कटाई पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पोंगल त्योहार फसल की कटाई पर मनाया जाता है। अगला है हमारा, इसमें इसी का एक पॉइंट है कि तमिलनाडु में लगभग ये त्योहार जो है वो 4 दिन तक मनाया जाता है। तमिलनाडु मतलब चेन्नई में या तमिलनाडु में ये जो त्योहार है वो हमारा 4 दिन तक मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोलम का चित्रण बनाया जाता है, यानी कोलम का चित्रण किया जाता है और झूला डाला जाता है, झूला झूलते हैं लोग और खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पोंगल त्योहार में ये होता है और ये फसल की कटाई पर होता है, ये ध्यान रखना है, और दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, और तमिलनाडु में ये लगभग 4 दिन तक मनाया जाता है। अगला है हमारा बिहू त्योहार। अभी आपने देखा था कि बिहू नृत्य, तो बिहू नृत्य जो है वो बिहू त्योहार पर ही किया जाता है। तो ये त्योहार भी हमारा कहाँ का है? असम का है। ये कब होता है? ये धान की कटाई पर होता है, यानी जब हमारे धान की कटाई होती है तो उस समय हमारा बिहू त्योहार मनाया जाता है। ये होता है जो इसमें एक बांस का घर बनाया जाता है, यानी नीचे कुछ बांस गाड़े जाते हैं, उसके ऊपर भी कुछ बांस टाइप के रखे जाते हैं और बांसों के ऊपर एक घर सा झोपड़ी से बनाई जाती है, जिसमें ये लोग कुछ परंपरा होगी उसी हिसाब से ये अपना बनाते होंगे, उसमें ये लोग फिर रहते हैं। ठीक है, बेला यानी एक घर की तरह, झोपड़ी की तरह बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें ये सेवा चावल बनाते हैं और उनको बनाने की क्या एक तरीका होता है, जो कि कढ़ाई में शाम को ये कढ़ाई में वो चावल केलों के पत्तों से ढककर बनाते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है हमारा, औरतें जो होती हैं वो इसमें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। तो एक ये वाला आ चुका है एक बार सीटेट में कि पाट और मूंगा की मेखला की चादर किस त्योहार पर औरतें पहनती हैं, तो वो है हमारा बिहू त्योहार। और ये बनाया जाता है हमारा बैसाखी। तो बैसाखी का जो त्योहार होता है ये बेसिकली ये जो होता है तो पंजाब का, लेकिन ये पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, ये पंजाब का त्योहार है लेकिन पूरे भारत में मनाया जाता है। ये भी फसल की कटाई पर ही मनाया जाता है। इसमें ये क्या होता है, ये ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। पूरे भारत में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है और नए बसंत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैसाखी का त्योहार वैसे बेसिकली पंजाब का है, लेकिन ये पूरे भारत में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला त्योहार है हमारा ओणम। तो ओणम का त्योहार है ये जो है हमारा केरल में मनाया जाता है। अभी हमने केरल के एक डांस पढ़ा था जो कि हमारा क्या है, कथकली। तो ओणम के त्योहार में कथकली नृत्य किया जाता है। ये भी हमारा एक फसल उत्सव है, यानी फसल की कटाई पर मनाया जाता है। ये त्योहार हमारा अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है और इसमें ये त्योहार जो 10 दिन पूरा चलता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष बिंदु हैं जो कि क्या क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है ओणम त्योहार के बारे में। इसमें नृत्य किया जाता है, इसमें बल्लम कली, एक सांप नौका जो होती है उसको बल्लम कली बोलते हैं, यानी सांप के आकृति की एक नौका बनाई जाती है जिसको बल्लम कली कहते हैं। ठीक है, और उसी नौका की दौड़ करवाई जाती है। अगला फिर इसका एक पॉइंट है अर्नुमुला जो बोट रेस प्रतियोगिता है, यानी ये जो सांप नौका दौड़ है इस प्रतियोगिता को कहते हैं अर्नुमुला बोट रेस। ये प्रतियोगिता भी हमारी ओणम त्योहार में ही कराई जाती है। फिर अंतिम दिन जो होता है उसको कहते हैं थिरुवोनम। थिरुवोनम अंतिम दिन को कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है और इसमें इसी दिन हमारे विष्णु भगवान की आराधना की जाती है। अंतिम दिन को थिरुवोनम कहते हैं और अंतिम दिन ही हमारी विष्णु भगवान की आराधना की जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हो गए हमारे डांस और फेस्टिवल। तो आपको समझ में आया होगा, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.